दोस्तों, मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठा एक शख्स जिसकी उम्र 23 साल है। 40 महीनों के अंतराल में यह लड़का 28 महीने पाकिस्तान की जेल में रहा और 12 महीने भारत की जेल में रहा। भारत में भी इसकी जीआईसी हुई और पाकिस्तान में जीआईसी हुई। आज भारत में भी इस पर नजर रहती है और पाकिस्तान में जब था तब भी इस पर नजर थी। कहानी बड़ी रोचक है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि किसी भी चीज की या इस प्रकार की कहानी या इस प्रकार के किस्सों की शुरुआत होती है वो जड़ जोरू या जमीन से होती है। ऐसी एक कहावत रही है, ऐसी एक मान्यता रही है। कुछ ऐसी ही कहानी है इस पश्चिमी राजस्थान बाड़मेर जिले की अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर सटे छोटे से गांव कुमारों का टीबा के निवासी गेमरा राम की। गेमरा राम की कहानी की शुरुआत भी प्यार इश्क मोहब्बत से होती है। गेमरा राम अपने साथ पढ़ने वाली एक लड़की से प्यार करता है। दीपावली का त्योहार होता है, जहां कहीं मजदूरी कर रहा होता है, वहां से जब घर आता है तब अपनी मोहब्बत से मिलने के लिए जाता है और वहां से इस कहानी की शुरुआत होती है। आज गेमरा राम के पर्दे के पीछे की कहानी पूरी हम लोग गेमरा राम की जुबान से जानेंगे, क्योंकि आज गेमरा राम को हर कोई तिरछी नजर से देखते हैं कि इसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। ये पाकिस्तान चला गया, न जाने पाकिस्तान में ये क्या क्या करके आया होगा। इसने एक अपने पड़ोस में रहने वाली लड़की से प्यार कर लिया, बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। क्या आज इसकी गलती की सजाएं जो इसको मिलनी थी वो मिलने के बाद आज ये एक और बड़ी गलती, जिसे हम कहते हैं कि हर किसी की नजरों से इसको देखने वाली गलती की सजा आज भी ये भोग रहा है? क्या इसकी गलती आज भी है जिसकी सजा इसे मिलनी चाहिए? या फिर हम लोग बात करते हैं कि कोई व्यक्ति गलती कर लेता है, उसका पछतावा, उसकी सजा मिल जाती है, तो उसके बाद हम उसे समाज की मुख्य धारा में जोड़ते हैं। क्या इसे जोड़ा गया है? पाकिस्तान में इसके साथ क्या हुआ, भारत में इसके साथ क्या हुआ? क्योंकि कहते हैं कि पाकिस्तान जब जाते हैं तो उसे कई सारी चीजें ऑफर की जाती हैं कि आपको हमारे लिए काम करना है या ये करना है, एजेंसियां आती हैं। क्या इसके साथ वो हुआ? पूरी कहानी इससे पूरी विस्तार से बातचीत करेंगे। गेमरा राम, क्या हाल है आपके? बस बढ़िया है। बढ़िया है। आज तो एकदम से हीरो लग रहे हो आप। हीरो तो कहाँ है? अच्छा गेमरा राम, क्या हुई थी आपकी कहानी? अभी आपकी उम्र कितनी है? अभी 23 साल है। 23 साल है। जब आप पाकिस्तान गए थे तब आपकी उम्र कितनी थी? 18-19 साल। 18-19 साल थी। आप कितने भाई हैं? हम 9 भाई है। 9 भाई है। और बहनें कितनी हैं आपकी? 3 बहनें हैं। 3 बहनें। आपके परिवार में आप लोग 12 सदस्य, आपके माता पिता, टोटल 14 है। और आप कितने नंबर के भाई? मैं छठे नंबर का। छठे नंबर के भाई है। जब आप पाकिस्तान जिस दिन गए थे या जिस रात गए थे जी, उस दिन की पूरी घटना क्या है? सुबह कितने बजे आप उठे थे? कहाँ थे उस दिन? कहाँ से कहाँ आए? क्या पूरी कहानी है? मैं जोधपुर में वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट का काम करता था। मैं पहले दिन आया था और शाम को मैं 4 बजे घर गया। पहले दिन एक दिन बाड़मेर रुके थे? नहीं, मैं घर गया था डायरेक्ट ही। वहाँ से जोधपुर से कितने बजे रवाना हुए थे आप? रात को मैं 1 बजे हुआ था। ठीक है। जिस दिन मैं पाकिस्तान गया, बॉर्डर पार किया, उससे 1 दिन पहले रात को जोधपुर से 1 बजे आप रवाना हुए? रवाना हो गए। बाड़मेर पहुंचे सुबह? हाँ, बाड़मेर सुबह पहुंचा और फिर मैं घर गया। उस दिन 4 बजे गया। हाँ। और रात को मैं घर रुका और रात को 12 बजे मैं उसको मैंने बोला था मिलने के लिए। उस लड़की को? नाम मत लेना उस लड़की का। हाँ जी। उसको आपने बोला था मिलने आऊंगा रात को 12? हाँ, मतलब उसने बोला, मैंने भी बोला था कि मिलने आऊँगा। तो 12 बजे का टाइम था। उससे पहले आपकी बातचीत होती थी? बिल्कुल, हम मिलते भी थे, बातचीत भी होती थी, सब होता तो आपके साथ पढ़ती थी? हाँ, साथ में पढ़ती थी। एक ही क्लास की थी? नहीं, क्लास में दूसरी क्लास में पढ़ती थी। मैं उससे 2 क्लास आगे था। हाँ। फिर उससे आपने बातचीत हुई कि मैं जोधपुर से आया हूँ, अब आपसे मिलने आऊंगा? हाँ ना, वो बात हुई थी बिल्कुल। ठीक है। फिर तो उस दिन मैं रात को जैसे ही मिलने गया तो जैसे उनके घर गया तो मैंने उसको उठाने की कोशिश की। इतने में ही वो मतलब सो रही थी, मालूम नहीं, लेकिन इतने में जगाने की कोशिश की? हाँ। उठाना और जगाना 2 अलग अलग शब्द हो जाते हैं। हाँ, जगाने की कोशिश की तो वो उसके पिताजी उठ गए। उन्होंने हाँ, वो जगे और मेरे को देख लिया उन्होंने। तो फिर मैं डर के मारे मतलब भाग के मैं अपने खेत की तरफ गया। खेत कहाँ है आपका? उधर ही है, हमारे गांव से आगे। आपके घर से उस लड़की के घर कितना दूर है? बस नजदीक ही है, बीच में सड़क निकलती है। बाकी दूर है। और आपके घर से पाकिस्तान का बॉर्डर कितना दूर है? 1 किलोमीटर है।
अच्छा, आप भागे अपने खेत, आपका बॉर्डर की तरफ है? उस बॉर्डर की तरफ जी। हाँ ठीक है। खेत की तरफ गया, फिर मैंने सोचा कि मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, ये वो मतलब शर्म के मारे इस चीज़ से मैंने सोचा कि मैं बॉर्डर क्रॉस कर लूँ या अच्छा, तो। उस समय आपको पता था कि मैं बॉर्डर क्रॉस कर रहा हूँ? हाँ, मेरे को ये मालूम चल गया कि मतलब क्या होगा क्या नहीं, मतलब नहीं घर वाले क्या सोचेंगे, घर वालों की अभी तक इस शर्म के मारे मतलब मैं ऐसे क्यों, मतलब कि ये आपने क्यों सोचा कि मेरे साथ क्या होगा, क्या क्या होता है? जैसे अगर दूसरा कोई ऐसा लड़का कर लेता है तो फिर उसके साथ क्या होता है? मतलब यही होता है कि जैसे घर वाले ये भी क्या कर सकते हैं, लोग डांटते हैं, ज़्यादातर घर वाले यही करते हैं, लेकिन गांव वालों के ये वो घर वालों को पता नहीं कितने ये वो झेलने पड़ जाते हैं, उनके लोगों के प्रेशर घर वालों पे बढ़ जाता है कि थार लड़को ये ऐसा है। हाँ, कि बुरे लोग हैं आप लोग, आपके बच्चे हैं, आप संस्कार नहीं दिए, ये वो चीज़ें हो जाती है। बहुत सारे ये हो जाता है, तभी इसकी वजह से मैंने सोचा मेरे घर वालों को भी क्या सुनना पड़ेगा, जाइए मैंने सोचा कि मैं बॉर्डर पे जाऊंगा, या तो करंट होगा या तो निकल जाऊंगा। अच्छा, आपने सोचा कि बॉर्डर की तारों में करंट होगा तो मुझे करंट लग जाएगा, मैं मर जाऊंगा। हाँ, सुसाइड मतलब हो जाएगा, या तो फिर निकल गया तो फिर देखा जाएगा जो होगा। अच्छा, ऐसा होता है बॉर्डर में करंट होता है? नहीं, करंट नहीं होता है, लेकिन पहले हम सुनते थे, लेकिन अभी जब गया था तब तो आपने सुना था कि भी करंट होता तो मुझे करंट लग जाएगा, या ये भी डर नहीं था कि किसी ने देख लिया, पाकिस्तान वालों ने या इंडिया के बीएसएफ ने, आर्मी ने मैंने देख लिया तो मेरे गोली मार देंगे, ये भी था क्या? डर नहीं था उस टाइम पे, बिल्कुल भी डर था सिर्फ माँ बाप की इज्जत का। हाँ, माँ बाप की इज्जत का, ये एक ही डर था बस, उस और उसके अलावा कोई डर नहीं था। हाँ। फिर जैसे मैं रात को मैं वहाँ से गया तो फिर मैं आके, कितने बजे की बात है? ये 12 बजे के बाद की बात है, रात को। हाँ। तो मतलब मैं उसके बाद खेत में बैठा थोड़ी देर, मैंने सोचा ये वो, फिर बाद में मैंने वहाँ वापसी कॉल भी किया लड़की को, लेकिन लड़की ने कॉल उठाया। फिर अच्छा, मैं फोन उसके पास था, लड़की के पास था, लेकिन उसकी मम्मी का था। आपने वहाँ खेत में जाकर वापस लड़की को फोन किया कि क्या स्थिति है? जी हाँ। फिर मैं काफ़ी टाइम तक बैठा था, फिर आगे अच्छा, मैं जब उसके पापा जगह थे तब फिर वो कुछ कहा या तू? नहीं, मैं उनको जगह जैसे ही वो चिल्लाने लगे, वो हाथ में कुल्हाड़ी लेके निकले, तब मैं भाग गया था। फिर तो बाबा हाथ में कुल्हाड़ी लेके भाग गए? हाँ, तो मैं वैसे ही भाग गया था मैं पहले ही। हाँ। फिर जब मैंने लगभग 1:30-2 बजे तो उस टाइम पे मैंने बॉर्डर के नज़दीक गया, बिल्कुल मैंने हाथ भी लगाया, ना करंट था ना कुछ और था। आपने तारों के हाथ लगा दिया? हाँ। फिर मैं तार पे चढ़ा और मैं कूद गया तार पे चढ़ के। और आसपास कोई गश्त नहीं, ये सब कुछ भी नहीं था? नहीं, कुछ भी नहीं था। पास में जैसे चौकियाँ बनी हुई होती, लेकिन वो थोड़ा सा दूर थी। निकल गया तो फिर आगे जाकर के मैं सो गया जैसे ही। कितने दूर वहाँ से, तार से कितना दूर गए थे? और 0 लाइन पे, वहीं पे जैसे ही। अच्छा, आप पाकिस्तान का जब अंदर कर रहे थे वहाँ भी कोई नहीं था, पाकिस्तान के रेंजर्स वगैरह कुछ? नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं था। और मैं वहाँ पे जाके सो गया रात को ही, बॉर्डर के पास में। हाँ, बॉर्डर से 0 लाइन आया ना जैसे, तो 0 लाइन पे वहाँ पे पिलर बने होते, वहाँ पे जाके सो गया था। तो सर्दी की रात थी या फिर गर्मियों की रात? मतलब दीपावली से पहले थोड़ी बहुत ठंड पड़ती है। हाँ। उस टाइम पे तो ओढ़ने के लिए कुछ था नहीं आपका? ओढ़ने के लिए कुछ नहीं था, जैकेट जो पहना हुआ था वही था। अच्छा, और आपकी जेब में क्या क्या था उस समय जब आप गए थे? मोबाइल फोन आपके पास? मेरे पास मोबाइल था और मेरे पास कुछ पैसे थे पर्स में। हाँ। उस पर्स में था आधार कार्ड भी था, यही था। आधार कार्ड भी था आपका? ठीक है। हाँ, फिर आप सो गए हो? हाँ, सो गया मैं। सुबह मतलब 6 बजे उस टाइम पे उठा, तो फिर जब तो उजाला था, मतलब प्रकाश हो गया था? हाँ, प्रकाश हो गया था। हाँ। तो काफ़ी देर तक 8 बजे तक मैं 6 बजे उठने के बाद में मैं 8 बजे तक वहीं पे बैठा था। अच्छा। फिर मेरे को प्यास लगी पानी पीना, तब थोड़ा आगे मैं दौरे पे चढ़ा, देखा तो मैंने उधर से एक मतलब आदमी था खेत में काम कर रहा था पाकिस्तान में। तो मैं उसके पास चल के गया, तो उसने मेरे को बेस मतलब देखी, पहचान तो लिया था उसने कि ये यहाँ का बंदा नहीं है शायद। तो उसने मेरे को डायरेक्टली यही पूछा, उसने सोचा कि कोई रेंजर्स वाला होगा। उसने बोला कि रेंजर्स वाला है क्या? था मुझे नहीं मालूम था कि वहाँ के फोर्स रेंजर्स का बोलते हैं किसको, ये मालूम नहीं था। तो मैंने बोला रेंजर्स क्या होती है? तो उन्होंने बोला कि तो रेंजर्स का तुझे पता नहीं है तो कहाँ है, यहाँ तो है ही नहीं यहाँ का। तो फिर मेरे को बोला तो कहाँ का है? तो मैंने जो भी रियल थी कहानी मैंने अपनी वो सब मैंने उसको सब सुना। तो आप जब सुबह 6 बजे वहाँ पर सो रहे थे, सुबह 8 बजे आप जगे, तब आपके मन में नहीं है कि मैं वापस चला जाता हूँ इंडिया? मेरे मन में यही था कि मैं शाम को निकल जाऊँगा, दिन को मतलब मेरे को डर लगने लगा। फिर मैंने देख लेगा, पता नहीं क्या होगा, रात को यहाँ रुक लूंगा। मैंने दिन यहाँ रुक लूंगा, रात को निकल जाऊँगा, मैंने सोचा, यही सोच रहा था मैं। लेकिन उसके पास गया तो उसने बोला कि चलो ठीक है, तो कोई बात नहीं, गलती से तू आ गया तो अब क्या करें? मैंने कहा अभी मैं कुछ नहीं, वापसी निकल जाऊँगा। मैंने उसको भी मैंने ये बता दिया। तो उसने बोला कोई बात नहीं, पानी वानी पिलाया कि अभी तू मेरे साथ चल मेरे घर पे, तेरे को खाना वाना खिला के
शाम को तेरे को वापसी भेज दूंगा। उस आदमी क्या नाम था पूछा? नाम नहीं मैंने पूछा। हाँ, और कोई मुस्लिम था, लेकिन नाम क्या था ये मालूम नहीं था। ठीक है। तो उसने बोला कि मेरा गांव चल, मेरे घर मैं खाना वाना खिला के तेरे को रात को भेज दूंगा। मैं नहीं मान रहा था, फिर उसने मेरे को बोल दिया कि चल चल ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है चलो चलते हैं। तो फिर ऐसे करके वो लेकर के गया कि यहाँ पे कोई रंजस की चौकी थी, वहाँ पे पकड़वा दिया उसने। अच्छा। फिर उन्होंने आके ऐसे ही मेरे को पकड़ लिया, फिर आप हाथ बांध दिए, आंखें बांध दी, फिर अंदर लेके गए चौकी में। फिर वहाँ पे मेरे से पूछा कहाँ है क्या है, ये सारे पूछताछ हुई। फिर मेरे को वहाँ पे कितने 2-3 घंटे रखा वहाँ पे। हाँ। फिर उसके बाद में वैसे ही आंखें बांधी हुई, वैसे ही हाथ बांधे हुए मेरे को गाड़ी में दूसरी जगह से लेके गए। ये 10-11 बजे की बात होगी? हाँ 10-11-12 बजे की बात हो गई ऐसे। फिर वहाँ से लेकर के गए आगे। और मोबाइल फ़ोन वहीं पे ले लिया था। अच्छा। उस चौकी में ही। हाँ। और जो भी मेरे पास था ना सामान, जो भी पर्स वगैरह, मोबाइल फ़ोन जो भी था वो सारा ले लिया था। हाँ। फिर उसके बाद में आगे लेके चले गए। हाँ। फिर आगे मतलब 6 महीने वैसे ही कंटिन्यू एक दूसरी जगह जैसे ऐसे लेते जाते रहे, पूछताछ क्या होती। पूछताछ? आपको ये पूछ रहे क्यों आए हैं, क्या है? मतलब हाँ क्यों आए, क्यों, किसने भेजा है, ये वो। मैं वही जो मेरी कहानी थी वही बताता था। आपने सच्चाई बताई? हाँ जो थी ना रियल कहानी थी मेरी, वही मैं बताता। लेकिन वो मुझसे बोलते थे कि नहीं तू कुछ करने लिए आया है, तेरे किसी मकसद तेरे को भेजा गया है, तू फौजी है, ये है वो है। मैं बोलता था मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं जो भी रियल कहानी बता रहा हूँ। वो नहीं मानते थे, लेकिन फिर भी बोलते तू ये कि तेरे को कहानी बना के भेजा है तो कहानी बता रहे हमारे को, तेरे को किसी ने ट्रेनिंग दी है, ये वो पूछताछ यही होती थी 6 महीने तक? हाँ 6 महीने तक यही थे। खाना वाना तो देते थे। क्या देते खाने में? खाने में तो पहले मैं जब गया था तब बोलते थे मेरे गोश्त, मैं तो यहीं पे भी मीट वगैरह ये नहीं खाता था। तो मैंने मना कर दिया। 2-3 दिन मैंने सूखी रोटी ही खा लेता था। फिर मेरे को भी दाल सब्जी ला देते थे, लेकिन पहले मैं मना कर दिया। 2-3 दिन मैंने सूखी खाई तब ला करके देते थे दाल सब्जी वगैरह ये। फिर वैसे ही 6 महीने चलता रहा। फिर वो मेरी आंखें 6 महीने बांधी रहती थी। 6 महीने तक आंखें बंद रखी? हाँ बिल्कुल। वही जिस टाइम पे कोई बाथरूम जाना था या कोई नहाने जाता था तभी खोलते थे, बाकी बंद रहते थे। कपड़े वपड़े भी दिए होंगे वहाँ? हाँ वहाँ पे तो पहनने के लिए कपड़े मेरे तो वहीं पे उतरा लिए थे। बाद में दूसरे वहाँ के थे वही कपड़े देते थे, वही पहनता था। रात को वहीं सोना, वहीं जेल, वहीं होता था जेल में? हाँ वहीं पे जेल नहीं थी, मतलब वहाँ पे पूछताछ जो भी करते थे ना वहाँ पे उनका कमरा बना हुआ था तो वहाँ पे ही रखते थे, अंदर ही हथकड़ी लगी होती रहती थी, आंखें बंद रहती थी वही। फिर घर वालों की फिर क्या सोचा कि यार ये तो मैंने बड़ा गलत काम किया? फिर तो मेरे को पता चल गया कि मैंने बहुत बड़ा गलत काम कर लिया, लेकिन फिर पछताने से क्या होगा। मैं इस सोच के फिर बस यही सोच लेता था कि अब तो कुछ होना नहीं है, अब तो कुछ होना नहीं है। सोच लिया क्या टेंशन करने से क्या फ़ायदा है। मुझे यही लगता था कि अब यहीं पे जा तो ज़िंदगी यहाँ गुजरेगी, जहाँ तो यहाँ पे मार देंगे। यही तो आप सोचते यार मार दे तो जन छूट जाए मेरी, ऐसा कभी सोचा क्या? उनको कभी बोलता भी था सामने से ही। क्या कहा आपने? आपको यकीन नहीं आ रहा है, मेरे विश्वास नहीं है तो मार दो ना। लेकिन वो भी खुद भी बोलते थे हर शाम जब भी पूछताछ करते, रात के टाइम आते तो बोलते थे कि तेरे को कल मार देंगे, कल मार देंगे। रोज़ का टाइम जिस टाइम पे भी जो भी आए ना, जब भी आए तो यही बोलता था कि कल तेरे मार देंगे, तेरा आज की रात आखिरी है, ये वो ऐसे ही बोलते रहते थे, डराते थे मुझे ये भी। तो मैं भी यही सोचता था कि नहीं आज नहीं तो कल मार देंगे, आज नहीं तो कल मार देंगे। तो आप इंतजार कर रहे थे कब मुझे मारें? हाँ मतलब कब मार रहे हैं कि कब मारेंगे, यही इंतजार था मेरे को भी। लोग तो मौत से डरते हैं और आप वेट कर रहे थे कब मेरी मौत आए, ऐसा? हाँ बिल्कुल। मतलब ऐसे ही गुजरते गए, फिर 6 महीने ऐसे निकाल लिए। अच्छा, आपके घर वालों को कब मालूम चला कि यार गैमरा तो पाकिस्तान चला गया? ये क्या कहानी थी? आपने घर आके पता किया होगा, क्या कहानी थी, कुछ मालूम चला? ये तो लगभग 10 दिन बाद में पता चला घर वालों को। कैसे? ये BSF ने मतलब बता दिया। BSF वाले आए थे हमारे घर पे, उन्होंने भी हमारे घर वालों को भी बोला कि ऐसा ऐसा लड़का चला गया ना, हमारे को आप बताया नहीं, ऐसे कैसे हो गया ना। घर वालों को नहीं मालूम था। घर वाले यहीं हमारे रिश्तेदार में यहीं पे सब जगह पे फोन करके। ठीक है, घर वालों ने आपके घर वालों को फिर दूसरे दिन बोला तो होगा कि भाई वो तो उसी दिन शायद मेरे भाई को कॉल करके बता दिया था। उसी रात को ही कि आपका भाई हमारे घर आया था, ये सब बता दिया था। लेकिन उन्होंने सोचा, ऐसे नहीं सोचा होगा कि पाकिस्तान कौन चला जाएगा ऐसे। जोधपुर गया होगा? हाँ वो कहीं जहाँ हमारे रिश्तेदार में चला गया होगा, कहाँ जोधपुर वगैरह जहाँ काम करता हूँ वहाँ यहीं पे होगा। ऐसे सोच के फिर उन्होंने कोई आगे सोचा ही नहीं था ऐसा।
रिश्तेदारों में भी हमारे जितने भी थे उनको कॉल करते थे, पूछते थे, और यहाँ पे भी जहाँ मैं काम करता था वहाँ पे पूछते, सब जगह पूछते रहते थे। लेकिन 10 दिन बाद मैं 4 नवंबर 2020 में गया था, तो 14 नवंबर को दीपावली थी, दीपावली 10 दिन पहले गया था। अच्छा। और दीपावली के पहले दिन जाकर के मेरे घर वालों को पता चला, दीपावली के पहले दिन ही नहीं, दीपावली के दिन उसी टाइम, जैसे कि हमारे घर में मतलब दीपावली खुशी चल रही थी, सारे कुछ ये वगैरह सब चीज़ें बनी हुई थी जो दीपावली में बनाते हैं, सब आइटम बना के रख लगे कि खाने की तैयारी चल रही थी। उसी टाइम पे BSF ने बताया तो सब उसी गम में बदल गए। आपको मालूम था कि आज दीपावली है, मैं पाकिस्तान बैठा हूँ? ये तो मेरे को मालूम था, यहाँ से मुझे पता था कि इतनी तारीख को दीपावली है। मालूम वहाँ दीपावली त्योहार थोड़ी मनाते तो नहीं है, वो आज में तो नहीं पता चला, तब तो मेरे को पता था कि 14 तारीख को, जैसे कि 10 दिन बाद में दीपावली है। ऐसे तो मुझे मालूम। घर वालों को कैसे मालूम चला? घर वालों को किस तरीके से पाकिस्तान के रेंजर्स ने किस तरीके से कहा होगा, क्या कुछ कहा होगा, ऐसा कुछ? तो मैंने ऐसे सुना यहाँ पे कि जैसे मैं यहाँ जाने के बाद में वहाँ से बकरियाँ आई थी पाकिस्तान से यहाँ। हाँ। बकरियाँ आई थी, तो बकरियाँ यहाँ आई, तो उसके बाद में इन लोगों ने बकरियाँ वापसी नहीं दे रहे थे, क्या ऐसा था। तब पाकिस्तान रेंजर्स वालों ने बोला कि आप हमारी बकरियाँ वापसी दे दो, आपका हमारे पास एक बंदा है, वापसी देंगे। तब इन्होंने बोला हमारा कोई बंदा है नहीं। तब मेरे पास आधार कार्ड था, उसका शायद फोटो निकाल के उनको भेजा कि ऐसे, तब इनको पता चला कि ये घर आए। हाँ, तब जाके कहानी बड़ी रोचक है। इसका कहना है कि जब भारत में पाकिस्तान की कुछ बकरियां आई, पाक रेंजर्स ने कहा कि हमारी 100 बकरियां आपके यहाँ आई है, उसको वापस दे दो। तो अगर आप वापस दोगे तो हम आपका एक बंदा हमारे पास पाकिस्तान आया, उसको देंगे। तब ये सबको मालूम चला कि क्या हमारा बंदा वहां गया है। तो पूछा हमारा बंदा कोई नहीं, फोटो बताओ। तो इसका फोटो आधार कार्ड दिखाया, और उस आधार कार्ड के आधार पर BSF इनके घर पहुंची और कहा कि आपका लड़का मिसिंग है क्या? तब इन्होंने कहा हाँ मिसिंग है। यही था जी। फिर क्या हुआ? 6 महीने के बाद कहते हैं कि 6 महीने आपको वहाँ जेल में रखा, जो इंट्रोगेशन करना था, GIC पूछताछ करनी थी, वो सब की। और उसके बाद आप पहले कौन से शहर में थे? इलाहाबाद में या हैदराबाद में? ये तो मुझे मालूम नहीं था कि मैं कहाँ पे था, ये क्योंकि आंखें बंद हुई थी ना, और ना मुझे कोई बताता था कि ये ऐसे। यहाँ आने के बाद मालूम चला कि आप 6 महीने कहाँ थे? ये तो मालूम यही था कि हैदराबाद में मैं था। 6 महीने हैदराबाद में थे। और हैदराबाद के बाद आपको कराची ले गया? कराची ले गए। फिर 6 महीने जब आप हैदराबाद से निकले, उस समय तक क्या हुआ था? हैदराबाद से निकले उसके बाद में जैसे मैं कराची गया हूँ ना, जैसे नहीं, ये उस दिन क्या हुआ जब आप वहाँ से निकले? तब कैसे क्या हुआ था? कोई वकील आया था या कोई सरकार से कुछ बड़े लोग आए? ऐसे वकील वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, कोई था नहीं। लेकिन ऐसे ही सिविल ड्रेस में, अब क्या मालूम वकील भी हो सकते हैं कोई। हाँ। वहाँ पे आए थे और मेरे से पूछताछ की कि तेरे को भी वापसी भेज रहे हैं, ऐसे ही बोला मेरे को। हाँ। 6 महीने बाद में पूछताछ पूरी होने के बाद में यही बोला कि मेरे को तेरे को आज वापसी भेज रहे हैं। मेरे को बोला कि तेरे को कटिंग वटिंग करवा ले, बाल कटिंग करवाना ये। अच्छा, उस समय तक आपके बाल कटिंग नहीं कटवाए थे? पहले नहीं करवाए थे। 6 महीने तक? 6 महीने तक यहाँ से करवाए, उसके बाद में 6 महीने तक नहीं करवाए थे। उस दिन मेरे को बोला कि अभी बाल कटिंग करवा ले, दाढ़ी वाड़ी मेरे को बनवाई उन्होंने। हाँ। फिर बोला कि अभी तेरे को वापसी। अच्छा, तो कभी आपका होता था कि भी यार ये रोज खाना दे रहे हैं, कुछ आपने कुछ मांगा हो और वहाँ उन्होंने डिमांड की, वहाँ पूरी की, ऐसा कुछ हुआ? ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ। मेरे को बोला भी था कई बार कि तेरे को कोई पसंद की चीज़ है हम ला के देंगे, ये वो कहा बोला। तो मैं बोलता था कि मैं यही सोचता था कौन ला के देगा, इतने मतलब ऐसे मेरे पे बीत रही ऐसे दिन, तो कौन ला के देगा। ऐसे मजाक कर रहे हैं शायद मेरे, मजे लेने के लिए। कोई तो आपकी क्या इच्छा हो रही थी? क्या चीज़ खाने की, कुछ ऐसा इच्छा? उस टाइम पे कुछ ऐसी सोच ही नहीं थे मेरे पास। तो सोचने के लायक मैं मतलब कैसे सोचूं कि मैं खुद ही मतलब परेशान था। जो मिले वही ठीक है, चलो ऐसे ही निकल रहे थे। फिर आपको कहा चलो कटिंग वटिंग करवा लो? हाँ, तभी बोला। फिर उसने मतलब उस टाइम पे बोला कि तो अभी जहाँ पे जाए तो यही बोलना कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, मेरे साथ ये पूछताछ वगैरह हुई, उस टाइम पे मेरे कोई भी इस तरह का कोई टॉर्चर नहीं किया गया। अब इसे मानवाधिकार, जो कराची में एक मानवाधिकार के तहत एक जेल है या कुछ वहाँ सिस्टम रहता है, वहाँ ले जा रहे थे। लेकिन उससे पहले कहा गया कि आपको तेरे को कुछ नहीं बताना है जो हमने तेरे साथ किया, यही था? बिल्कुल। हाँ। तो लेकिन टॉर्चर क्या करते थे? यही कि मतलब पूछताछ करते तब भी पट्टे मारते थे और उल्टा लटकाते थे भी। हाँ। मारपीट करते थे, यही चीज़। तो कभी ऐसा भी हुआ होगा कि कोई ऐसे आए होगे, यार चलो कोई नहीं, तुम आगे इंडिया जाके हमारे लिए काम करना? ये भी ऑफर कई बार मेरे को बोला था। क्या कहा था? कि मेरे को बोला कि तेरे को आज ही छोड़ देंगे, तेरे को यहाँ से वापसी भेज देंगे, हमारे लिए तो काम करना, कोई भी हम जैसे कहें वैसे हमारे लिए तो काम करना। इस चीज़ के लिए तू राजी हो जाए तो हम तेरे को, तू जो चाहेगा, जैसे कि तेरे को गाड़ी, पैसा, बंगला, जो चीज़ चाहिए, जहाँ पे तू चाहे
जिस शहर में चाहे, जिस देश में, कहीं पे भी तो विदेश में जाना चाहता है तेरे को सारा वीज़ा वगैरह ये मिल जाएगा, सब तू जो भी चाहे ना। अच्छा, विदेश भेजने के लिए भी तैयार थे वो? तैयार थे, हाँ। मतलब जो भी कहेगा ना वो तेरे लिए तैयार होगा। लेकिन तू यहाँ पे तेरे को शादी यहाँ पे करनी है, शादी करके यहीं पे रहना चाहता है तो यहाँ पे तेरे को वापसी मंगवा के यहाँ पे शादी करवा देंगे, ये चीज़ें सब करवा देंगे। लेकिन तू हमारे लिए काम कर जाके वहाँ पे, ये वो। क्या काम करना था आप? ये नहीं बताया कि क्या काम करना है, लेकिन हमारे लिए काम करेगा कुछ ऐसा बोला था। ये नहीं बोला कि तू हमारे वहाँ पे जाके क्या काम करेगा, ये नहीं बताता। मतलब यही टास्क हम देंगे आपको जो भी, लेकिन तू करे हमारे लिए। हाँ कर दे। तो मैं बोलता था कि मैं एक गलती करे उससे वजह से अभी भी पछता रहा हूँ। मतलब मैं कुछ करने के लिए तैयार नहीं हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप मन मारोगे तो मारो, और क्या है, मैं यही बोल देता था। आपने वो चीज़ें स्वीकार नहीं की? कोई नहीं की मैं यही, मतलब इसी जो गलती की है ना, इसी का ही मुझे बहुत पछतावा होता था कि ये भी मैंने गलती की है ना, इस चीज़ का ही मुझे बहुत पछतावा होता था। तो आपने कभी जानबूझकर नहीं पूछा कि चलो यार ये कह रहे थे, इनकी बातें तो ले, क्या कहते हैं कि यहाँ क्या दोगे मेरे को, मैं चला जाता हूँ? तो ये नहीं, कभी नहीं किया। हाँ, मैं खुद डरता था, मतलब मैंने क्या पता, मैं ऐसे ही जानबूझ करके ऐसे सोचते हैं, मतलब कहें जाके हम कुछ और कर देंगे, क्या मालूम। अच्छा, वहाँ एक कोई ऐसा झूठ आपको याद हो जो वहाँ जाके आपने बोल दिया कि नहीं यार मैं झूठ बोल देता हूँ? नहीं, बिल्कुल। मैंने मतलब वो जो यही कोशिश करते थे कि ये झूठ तो नहीं बोल रहा है, कोई ना कोई झूठ बोले जहाँ से ये पकड़ा जाएगा। हाँ, वो यही कोशिश करते थे, लेकिन मैं जो रियल थी ना, मतलब वही बता देता था। लेकिन एक बार मतलब ये भी पूछते थे कि तू कहाँ घूमता है, कहाँ जाता था, तो मैं मतलब ज़्यादातर यही बोलता, मैं पढ़ाई करता हूँ, मेरे गाँव में ही रहता हूँ। यही चीज़ें बोलता था मैं। आपने वो जोधपुर वाला सच नहीं बताया? नहीं, हाँ, ये तो मैं ये बोला था कि जोधपुर तो मैं काम करता था, मैं अभी कहाँ से आया था, क्योंकि मेरे वहाँ पे मोबाइल नया लिया था, उसके बिल वगैरह सब साथ में थे, जोधपुर के थे। अच्छा, वो चीज़ें तो बोला ये कहाँ से आया था, मैंने जोधपुर में काम करता था, मेरे पास वहीं पे मैं रहता था, जोधपुर में काम करता हैंडीक्राफ्ट। घर वालों की याद आती थी? बिल्कुल। हाँ, किसकी सबसे ज़्यादा याद आती है कैमरा राम को यार पाकिस्तान में? मेरे को इस मम्मी की, पापा की, भाई की, बहन की, या उस गर्लफ्रेंड की, किसकी याद आती? सबसे ज़्यादा मैं वहाँ जाने के बाद में पाँच दिन तक तो मतलब मैं खुद परेशान था, तब तक मैं कुछ सोच ही नहीं पाता था। मैं यही सोचता था कि मार ही दे अच्छा है। मतलब 5 दिन जो फर्स्ट में थे ना, तभी 5 दिन तक मतलब ऐसे बांध के रखा था, बिल्कुल खड़ा ही रखा था। 5 दिन तक खड़ा ही रखा था। नींद नहीं ली? नींद वगैरह कुछ नहीं, दिन रात ही खड़ा रहता, सिर्फ खाना खाने के टाइम में बिठाते थे। खड़ा मतलब अगर बैठ जाते तो? नहीं, बांधा हुआ था ना, बिल्कुल। अच्छा, ये ऊपर से बांध, ऊपर से बांधे, ऐसे हाथ ऊपर से बांधे हुए थे, बैठ नहीं सकता था। हाँ, ऐसे ही। हाँ, तो फिर उस 5 दिन बाद में बहुत परेशान हुआ था। मेरे को सबसे ज़्यादा मतलब मेरी माँ की याद आती थी। हाँ, सबसे पहले। फिर उस गर्लफ्रेंड के बारे में आपने सोचा जिसके लिए गए थे भाग के? या नहीं, मैंने मतलब उसके बाद में मैं यहाँ से गया, उसके बाद मैंने उसको भूल ही गया था, जैसे समझ लो। ठीक है, फिर आप वहाँ से, आपको ये कहा गया कि भी आप हमारे लिए काम करो, विदेश जाओ, ये सब चीज़ जाओ, तो मन नहीं बदला कि यार चलो कर लेता हूँ? या नहीं, बिल्कुल नहीं। इस चीज़ से मतलब मैं यही सोच रहा था कि ये इससे कुछ ना कुछ अपना गलती कर रहे हैं शायद। तो उस समय देश की याद आई थी कि यार मैं मेरे देश के साथ गद्दारी नहीं करूँ? पहले मतलब मेरा भी मैं पढ़ाई करता था ना। हाँ। तो हमारे स्कूल में भी वो जो हमारे पीटीआई था, जो सर थे, वो भी पहले फौजी में नौकरी कर चुके हैं, तो हमारे को मोटिवेट बहुत करते थे इस चीज़ में। हाँ, इस चीज़ में तो मेरा भी एक मकसद था कि मैं फौजी बनूंगा। अरे वाह। लेकिन पता नहीं कैसी किस्मत में हो गया जो। तो देश भावना थी अंदर की भी, नहीं मैं मेरे देश के साथ गद्दारी नहीं करूँ। फिर वही मेरे अंदर वो है कि गलती में, ऐसी गलती में पछतावा हो रहा था, लेकिन मैंने बोला कैसे में और मेरे से हो गई। लेकिन बाद में पछतावा बहुत होता था, तभी इसी वजह से मैं सोचता था कि ये हो गई सो हो गई, अब आगे चाहे देश की भावना में मतलब फिर परिवर्तन में, वो उसमें कुछ सोचा ही नहीं मैं दूसरा। फिर आप 6 महीने बाद कराची गए। वहाँ कितने साल रहे? वहाँ पे मैं 22 महीने रहा। 22 महीने। वहाँ क्या क्या हुआ था आपके साथ? वहाँ पे कुछ नहीं, जेल में डायरेक्ट जेसी करवा दिया था। वहाँ से लेके गए मेरे कोर्ट में पेश करके मेरे को डायरेक्ट जेसी कर दिया था। फिर वहाँ पे मैं अंदर रहते ही थी ऐसे ही। और वहाँ पे भी ये काम करने के देते थे। क्या काम? ये कसीदे का काम करने देते थे। हाँ, मोती वगैरह ये पिरोना वगैरह ये करना है उसके, और चाबी किचन बनाना वगैरह, ये जो सब भी ये चीज़ें बनाते थे। उसके पैसे मिलते थे आपको? हाँ, बिल्कुल मिलते थे। कितने पैसे मिलते थे उसमें से? यही है, कोई जैसे चाबी किचन बनाए 200-250 रुपये एक चाबी किचन का मिलता था। ऐसे दिन में कितने किचन बनाते आपने? 1-2 बना देते थे, 3 बना देते थे। अच्छा, तो कितने रुपए कमा लिए पाकिस्तान जेल में बैठे बैठे? ऐसे तो मैंने पाकिस्तान जेल में बैठे बैठे बहुत पैसे कमा लिए थे। कितने? जैसे मैंने शुरुआत में मैं गया तब तो मैं वो चाबी किचन वगैरह बनाता था। बाद में मैं वहाँ पे कैंटीन थी। हाँ। अंदर दुकान थी किराना की। हाँ।
उसमें वो कोई सेठ था, हाँ वो भी मतलब अच्छा आदमी था, क्या मालूम, मेरे को पूछा उसने तो मैंने उसको बताया, फिर उसने अपनी दुकान में भी मेरे को शिफ्ट करवाया। हाँ मैं वहाँ पे रहता था, रोज़ के 200 रुपये देता था शाम को, और खाना पीना देता था हाँ अच्छा सा। हाँ। तो मैंने लगभग 3-4 लाख रुपए 5 महीने में कमा लिए थे। 3-4 लाख रुपए? 3-4 फिर वो पैसे कहाँ? वहीं पे मतलब पैसे रखने नहीं देते थे, तो वहाँ पे पैसे जो भी है वो अपने खाओ पिए, बस मजदूरी करो खाओ पियो। हाँ क्योंकि वहाँ पैसे रखते थे तो हर हफ्ते में 1-2 बार आ जाती थी वहाँ पे बाहर की वो कोई भी हाँ। तो देखने के लिए चेकिंग आ जाती थी ना, हाँ तो उसमें से हमारे को ले जाते थे पैसे जितने भी होते थे ना, हाँ। तो लेके जाते थे, तो इसलिए हम मतलब रखते ही नहीं थे। खाए पिए उड़ाए बस। क्या खाते थे? कैमरा मैन को क्या शौक था वहाँ पाकिस्तान की जेल के अंदर खाने? कभी बाहर गए थे? जेल से बाहर ले जाए घूम नहीं, कुछ नहीं। खाने के लिए? वो नहीं, बाहर ऐसे नहीं लेते, अंदर ही कैंटीन है, सब है उसमें, वहाँ खा लो। नाश्ता वगैरह ये सब मिलता है। हाँ। चीज़ें तो कमा के वहीं पूरे करते थे। हाँ, तो वहीं कपड़े वगैरह? कपड़े वगैरह भी वहीं से दुकान से, वहाँ दुकानें थी अंदर खरीदने की? हाँ मतलब मेन दुकान एक बड़ी थी, उसमें सब चीज़ें मिलती थी। हाँ। तो आप महंगे महंगे कपड़े भी खरीदते होंगे? मतलब महंगे महंगे भी खरीदते हैं, जो भी है, जैसे महंगे खरीदने बाहर से मंगवाओ, बाहर से ला के देते कोई? वो सेठ को पैसे दे, सेठ ला देते थे। हाँ। तो कभी कभी ऐसा मन होता कि यार मेरे को बात करो, घर पे नंबर याद थे, ऐसा कुछ हुआ? नहीं ऐसे तो मतलब नहीं हुआ, लेकिन उसमें क्या है ना कि जैसे कोई पाकिस्तान का जो आदमी बन कैदी रहते ना, हाँ उनसे क्या हो जाते थे तो हम उनको है ना चिट्ठी लिख के देते थे। हाँ बोलते थे कि हम वो पैसे लेते थे, एक चिट्ठी भेजनी है ना, उसके 200-300 रुपये लेते थे जैसे। हाँ वो देते थे तो वो व्हाट्सअप करते थे, हम नंबर देते थे, उस पर व्हाट्सअप कर देते थे। हाँ तो वो व्हाट्सअप कर देते थे, वहाँ पे आती थी, फिर यहाँ से अगर जैसे कि कोई चिट्ठी लिख के वापसी भेजता है तो वहाँ पे हमारे को प्रिंट निकलवा के लेके आते थे, लेकिन वो भी चोरी से, हाँ। पता नहीं चलता था किसी। तो आपने चिट्ठी कितनी बार भेजी? मैंने 2-3 बार भेजी थी शायद, उसमें से कितनी भी यहाँ पे आई, एक आई क्या आई पता नहीं था। हाँ, वापसी आपके पास आई कोई चिट्ठी? मेरे पास एक आई थी, दो आई थी। हाँ। वो किसने भेजी थी? और यहाँ से मेरे भाई ने भेजी थी, कि किसने भेजी थी, एक और एक मेरे दोस्त ने शायद भेजी थी, ऐसे ही। हाँ। अच्छा, वो उस समय घर के समाचार आते थे ये हाँ, थे? उसी से मेरे को पता चलता था कि हाँ ये। हाँ। तो कराची जब आप गए तब सब कुछ ठीक हो गया था? तब तक ठीक हो गए सब। 22 महीने अंदर रहे, तो वहाँ कराची में जब आप थे वहाँ भारत के लोग भी थे कुछ? और भारत के 700 लोग थे? बिल्कुल। और भारत के थे जो मछुआरे, मछली पकड़ने जाते समय। अच्छा, उनको सबको अंदर वहाँ रख दिया? वहीं पे रखते हैं। उनकी भी 3 महीने की सज़ा होती है, लेकिन उनको 5-5, 10, 6 साल, 10 साल ऐसा कोई था आपकी तरह कोई जो भूल से गया हो? ऐसे लोग आपको वहाँ मिले होंगे? ये तो हम दूसरे नहीं, मछुआरे थे ज़्यादातर तो। हाँ। बाकी ऐसे तो कोई मेरी तरह सिविल में कोई होता था, उसको अलग जगह, जैसा पाकिस्तान वालों के साथ में जा रखते हैं, ये वो चीज़ें हो जाती है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन तो आपकी पहचान वाला कोई मिला अपने इस राजस्थान का, बाड़मेर? राजस्थान का कोई था, राजस्थान में एक अजमेर का ही था एक, वो भी दूसरी मतलब पाकिस्तान वालों के वहाँ उनके साथ में रहता था। कि वो कहाँ से आया था, क्या था उसका? ये तो मालूम नहीं कि उसकी कहानी क्या है, ये पता नहीं, मतलब सुना था कि उनके साथ रहता है और अजमेर का है, क्योंकि एक बार हम कोर्ट में गए थे ना, पैसी भर्ती, तब वो साथ में चले थे। वो अजमेर का था? हाँ, अजमेर का, इतना मालूम था तो मुझे। पाकिस्तान वाले जो जेलर कैदी थे उनके साथ था वो? उनके साथ और आप भारत वाले भारत वालों के साथ में रहते थे, जो भी उनके हमारे बैरिकें होती थी ना, अलग अलग होती थी। आपकी बैरक में कौन था? जिस आप बैरक में उसके साथ कौन था आपके? उसमें से रहते थे यही अपने भारत वाले लोग। कितने एक बैरक में कितने लोग रहते थे? 100-150 रहते थे एक बैरक में? एक बैरिक में। खाना सबको अपने आप बनाना पड़ता था या फिर? नहीं, वो लंगर से आता था। एक आपके साथ बहुत बड़ा वाकया हुआ था, हालांकि उसकी जानकारी आपको उस समय मिली थी या बाद में नहीं पता। आप जब गए तब आपके पिताजी यहाँ खूब कोशिश करते थे आपको ढूंढने की, हम लोगों ने कवर किया था, किसी के पास जाना, ये जाना, वो जाना, और आप जब पाकिस्तान से वापस आए तब आपके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे थे। आपके पिताजी की डेथ की खबर आपको कहाँ मिली थी, कब मिली थी? वो यहाँ आने के बाद में खबर मिली। पहले नहीं पता था? नहीं पता था। आपको उम्मीद थी कि मेरे पापा जिंदा है, मैं जाके मिलूंगा? ये तो मुझे उम्मीद थी कि मेरे पिताजी भी अभी जिंदा है, ये तो मुझे उम्मीद थी। लेकिन वापस आए तब मेरे पिताजी और मेरे दादाजी दोनों ही थे। और आप गए तब दोनों जिंदा थे? जिंदा थे। 28 महीने बाद जब वापस आए तब आपका पापा जी और दादाजी दोनों की डेथ हो चुकी थी? कब इस बात का मालूम चला? यहाँ जब घर पहुँचे तब, या फिर बाड़मेर आए तब, या फिर कब? नहीं, ये तो मैं जैसे बाघा बॉर्डर से इंटर होके जैसे वहाँ पे रेड क्वार्टर में रखा था ना, तो यहाँ से हमारे थाने की पुलिस वहाँ आई थी, तो उन्होंने मेरे को ये बताया था वहाँ पे पंजाब अमृतसर में। फिर कितना दुख हुआ उस समय? दुख तो बहुत हुआ,
लेकिन क्या कर सकते हैं। अच्छा, अपन और बातें करेंगे। मैं ये आपको पाकिस्तान से यहाँ वापस लाने के लिए जी आपके परिवार के लोगों ने खूब संघर्ष किया। बिल्कुल। आपके परिवार के सदस्य एक धर्माराम जी करके वो खूब आते थे, उन्होंने खूब मेहनत की, हम लोगों ने उनको खूब कवर किया। कैसे कैसे इन लोगों ने यहाँ के मालूम चला कि आपको लाने की कोशिश की होगी? ये तो पहले जैसे ही मतलब पता चला ना बीएसएफ से, उसके बाद में मेरे घर वालों ने मतलब मेरे मामा जी है वो भी नेता है, उन्होंने मैं ऐसे जाके पहले गुमशुदगी का के रिपोर्ट दर्ज करवाई। क्या नाम मामा जी का? चैनाराम है। हाँ। उसके बाद में मतलब हमारे गांव में पता चला कि ये मिठड़ाऊ में रहने वाले धर्माराम जी है, वहाँ जो वो है मतलब आपकी हेल्प करेंगे। हाँ। फिर वहाँ पे मेरे पिताजी वगैरह ये सब गए वहाँ पे। हाँ। तो फिर उसके बाद में फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है हम कोशिश करेंगे। फिर उनकी मतलब कोशिश से और या उनकी दुआओं से मैं वो यही दुआ देता हूँ कि उनको लंबी उम्र दे, हाँ। जिसकी वजह से आज मैं यहाँ बैठा हूँ। हाँ। कितना इन लोगों ने संघर्ष किया, आपके घर वाले बता दें? बहुत संघर्ष किया। और अगर नेताओं में बात करें तो किन लोगों ने आपकी मदद की यहाँ वापस इंडिया लाने में? इस कोशिश तो सब ने की थी, लेकिन मुझे ये लगता है सबसे ज़्यादा मानिंदर सिंह जी। मानवेंद्र सिंह जी ने खूब सहयोग किया। हाँ। वहाँ उनकी कैसी अच्छी चलती है मानवेंद्र सिंह जी की पाकिस्तान? सुना तो यही है कि बहुत चलती है वहाँ पे, उनकी अच्छी चलती है। तो उनकी इन सब की मेहनत से आप वापस इंडिया आ गए। बिल्कुल। अब आपके जीवन का दूसरा अध्याय शुरू होता है। आप पाकिस्तान से ये सब संघर्ष करके, बहुत पाकिस्तान की बातें हम और भी गहराई से करेंगे। आप इंडिया आते हैं, इंडिया आते ही फिर भारत की जेल में। बिल्कुल। ये क्या कहानी है? ये मैं जैसे ही यहाँ से गया उसके बाद में 6 महीने बाद इन्होंने मतलब सोचा कि पता नहीं हमारे ऊपर इल्ज़ाम आएगा कैसे ही। इन्होंने मतलब जो मेरी गर्लफ्रेंड थी उसके पिताजी ने यहाँ पे एक केस दर्ज करवा दिया था आपके खिलाफ? बलात्कार का केस। हाँ। फर्स्ट एक्ट में मेरे खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। उसके बाद जैसे ही मैं वापसी आया तो उसमें भी मेरे को अरेस्ट करके जैसे ही करवा दिया था। तो मैं यहाँ पे बालोतरा जेल में 12 महीने मैंने काटे। उसके बाद मेरी जमानत हुई। अच्छा, मतलब जिस लड़की के आप घर गए थे उसके परिवार के लोगों ने आपके ऊपर बलात्कार का मुकदमा करवा दिया, और वो भी 6 महीने बाद? हाँ, वो 6 महीने बाद, यहाँ से जाने के 6 महीने बाद। तो ये ना भी क्यों हमारे मेरे पे मुकदमा कराया आपने? मन में ऐसा नहीं आया? मन में तो बहुत आया, लेकिन क्या करें, लेकिन हम लोगों ने भी बहुत कहा होगा कि आपने बलात्कार किया था। बिल्कुल नहीं ऐसा। उसने बुलाया या आप दोनों की रजामंदी थी? मिलने गए? रजामंदी थी दोनों की। उसने बुलाया, मैं गया बस। और उसके बाद आपको जेल हो गई? जेल हो गई। 12 महीने आप जेल में रहे? 12 महीने में बालोतरा जेल में रहा। पाकिस्तान से आने के बाद आप एक भी बार अपने घर गए होंगे, घर वालों से मिले होंगे? नहीं। जेल गए, उसके बाद जेल से रिहा होने के बाद घर गए? हाँ, जमानत होने के बाद घर गया मैं। यहाँ पूछताछ हुई होगी इंडिया में आने के बाद? यहाँ तो पूछताछ हुई थी। हाँ बिल्कुल, 2-3 दिन मतलब पूछताछ हुई यहाँ पे। हाँ। क्या कहा आपको? पूछे, यही पूछताछ हुई कि आप कैसे गए, क्या ये वो पूरी वहाँ पे आपके साथ क्या हुआ। और वहाँ पे कैसे क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारे कुछ जो भी कहानी थी वो पूछे। पाकिस्तान के बाहर के लोगों से भी आप लोग मिले होंगे, कैसे लोग हैं वहाँ के? वहाँ के लोग तो वैसे ही ठीक ही है। मतलब इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं वहाँ के रेंजर्स, ये अंदर बैठे लोग सब क्या सोचते हैं इंडिया के बारे में? क्या आपको क्या लगता है? मेरे को ये लगता है जैसे कि ये रेंजर्स वगैरह, ये जो है आर्मी वगैरह, ये तो मतलब यही है कि मतलब बुरा ही सोचती है अपने इंडिया के बारे में जैसे। लेकिन आम जो पब्लिक है ना, वो मतलब उसमें से मैं 80% जो है ना इंडिया के बारे में अच्छा ही सोचते हैं, मेरे को ये लगता है। अच्छा, बिल्कुल। ये सिर्फ जो बॉर्डर पर लोग हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जो करते हैं? मतलब 80% समझ लो, 20% मान लो कोई ऐसा है। लेकिन 80% जो है ना गवर्नमेंट के अलावा जो आम आदमी है ना, जो भी, वो यही सोचता है कि इंडिया चाहिए। इंडिया चाहिए, अच्छा है। हाँ। फिर आप जब जेल से छूटे, घर आए, अपनी माँ से मिले, क्या कहा उस समय? क्या माहौल था घर का? तब तो मतलब ये सोचो कि नहीं, मेरे को यही लगता है जैसे मेरे को नई ज़िंदगी मिल गई हो। और घर में तो बहुत खुशियाँ थी और दुख भी था, पापा नहीं थे घर में। हाँ, तो दुख भी था, लेकिन तो खुशी भी थी कि मैं वापसी आया हूँ। मतलब
वो तो देखो किस्मत में जो होना था हो ही गया। हाँ। लेकिन दुख तो बहुत ही बड़ा था मेरे को भी। हाँ। मतलब 12 महीने मैंने बहुत ही मुश्किल से यहाँ भी काटे ना। हाँ। तो मुझे भी यही महसूस होता था कि मैंने ऐसा कैसे कर लिया, जैसे कि मैंने कभी मेरे पिताजी का भी आखिरी बार मैंने मुंह नहीं देख पाया मैं। हाँ। मेरी एक गलती के कारण। एक गलती के कारण। अब आपके साथ क्या हो रहा है? अब वर्तमान में अगर बात करें उस बात को, अब इंडिया की जेल में रिहा हुए उसको कितना समय हो गया आपको? अभी हो गए 8-10 महीने हो गए। 10 महीने हो गए। अब 10 महीने कैसे गुजरे हैं आपके? क्या कुछ हो रहा है आपके साथ? होगा कि धीरे धीरे स्थिति सुधार हो रही है। धीरे धीरे हो रहा है, स्थिति सुधार हो रही है, लेकिन मतलब ये है कुछ लोगों की मतलब सोच ऐसी है ना। क्या कहते हैं लोग आपको? मतलब यही है, कोई जैसे सोचते हैं कि पता नहीं, और घर वालों को भी ये सब में मतलब कि ये ऐसे बुरे लोग हैं, मतलब समझ लो। हाँ। फिर दोस्त गिरे वगैरह हुए लोग कैसे समझते हैं? आपके पुराने दोस्त वो सब आपसे बातचीत करते हैं? पुराने उसमें से कुछ लोग हैं जो बात करते हैं, मतलब इतना जो भी पहले था वैसा नहीं है। ऐसा नहीं है माँ। हाँ। अच्छा, आप कहीं रिश्तेदारों के घर जाते हैं, किसी कार्यक्रम में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो लोग आपको इसी हीन भावना से देखते होंगे कि यह गैमरा आ गया? बिल्कुल ऐसा ही होता है। हाँ। बात भी करते हैं आपसे? नहीं करते? बात करने बंद करते हैं, मतलब इतनी वो नहीं, जैसे कि पहले जैसा मान लो वैसा नहीं रहता है। हाँ। तब दुख होता है कि यार मैंने एक गलती कर दी है। और दुख तो क्या है, अब तो आप अपने आप के अंदर ही अंदर कोसते हैं, पता नहीं अच्छा ऐसा है। कभी कभी ऐसे ही दिमाग में आ जाता है कि यार इससे तो आत्महत्या ही कर लें तो अच्छा ही रहता है। पर आत्महत्या करना किसी समस्या का समाधान है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ ना कि इतना कुछ मैं दुख झेल के मैं अपने वतन वापसी आ गया, इतना कुछ मेरे साथ में हो गया ना, तो अब भी हिम्मत नहीं हारूंगा मैं। अब हिम्मत नहीं हारोगे? अब क्या जीवन का उद्देश्य है आपके? क्या करना है कुछ? बस यही मैं चाहता हूँ, कुछ अच्छा करके अपने घर परिवार को मैं सुखी रख सकूँ बस। अभी कुछ मकसद होना चाहिए जीवन का। अभी चलो आम जीवन जो था वैसा नहीं रखना है, अब कुछ अलग करना है। हाँ, कुछ अलग करना है। हाँ। ऐसा कुछ करो ताकि मतलब लोगों की मतलब सोच है ना, आज हमारे बारे में बुरा सोच रहे ना, तो उनको खुद हमारे बारे में प्रशंसा थोड़ी बहुत कर सके। किसने कर दी? अच्छा, उस लड़की से बात हुई वापस यहाँ आने के बाद? नहीं। अब कभी होती है? नहीं मिली कभी वो आपको रास्ते में कहीं ऐसा? ऐसे तो घर में भी ऐसे देखते रहते हैं, लेकिन कोई बात वगैरह ये कोई ऐसा नहीं हुआ। उस लड़की की अब शादी वादी भी हो गई होगी? नहीं, अभी तक शादी नहीं हुई है? नहीं हुई। ऐसा तो नहीं है कि वो आपका इंतजार कर रही हो कि नहीं यार उसने कर दिया पर मैं? ऐसा तो कुछ नहीं है। अब आपके वो जानी दुश्मन बन गए? हाँ, ऐसे ही है, जानी दुश्मन ही है। मतलब हम भी अब भी मतलब वो उसके घर वाले भी यही गालियाँ वालियाँ यही कोसते रहते, लेकिन हम तो बोलते ही नहीं है। जो भी है हम अपने रास्ते में चलते रहते हैं। वो अपने काम में, आप अपने काम में। हम बस। ऐसी कोई मन में बात आ रही हो जो आज हमारे माध्यम से आप तमाम अपने दोस्तों को, समाज को, या आपके गांव के लोगों को या अन्य लोगों को कुछ कहना चाहते हो? ऐसा तो क्या है, मतलब मैं तो यही मतलब कहता हूँ, जिन भाइयों ने जिसने भी मेरी मदद की, जैसे वापसी यहाँ लाने के लिए, तो उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ, जैसे ही मैं वापसी आया कि। और बाकी यही है, बाकी सोच तो लोगों की है तो है, बदलेगी तो बदलेगी, ठीक है, नहीं तो देखा। यहाँ भी अब आप पर नज़र रहती है कि भाई ये पाकिस्तान से आया है लड़का, ध्यान रखो, क्या जाता है क्या आता है, ऐसा कुछ होता है? नहीं, अभी मेरे ऐसा कभी मेरे से नहीं हुआ है। पाकिस्तान को लेकर अगर कुछ आपको लाइन कहनी हो तो कैसा है देश पाकिस्तान? देश तो यही मतलब है कि वहाँ पे क्या कहें, मैंने तो यही सुना है कि जैसे कि अपने कुछ खास नहीं है। और दूसरे नंबर वहाँ पे कुछ मैं ये बोलूँ ना कि अपने जैसे हिंदू लोग हैं ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वहाँ परेशान होते हैं? बिल्कुल। क्या कैसे परेशान होते हैं? जैसे कि हमने वहाँ पे जेल में जैसे भी हमारे से मिलते थे, वहाँ पे भी मेरे को मिले थे हमारे हिंदू लोग भाई मिले थे हमसे। हाँ। उन्होंने मेरे को ये बताया था कि हम आम मतलब जैसे कि लोकल गांव में जैसे रहते हैं ना, तो हमारे पे मतलब यही है, जैसे कि हमारे बहन बेटियां जो भी है वो बाहर नहीं निकल सकती, इतना अत्याचार होता है। बिल्कुल। तो यहाँ से जो भी जाता है उनको ये कहते हैं कि हमारे लिए काम करो, ये करो, जैसे आपके साथ हुआ। ये तो दूसरों को पता नहीं दिया, नहीं ये बोला कि नहीं, ये मालूम नहीं। वो तो हम इतनी बात हम सीरियस बात करते ही नहीं थे कोई ऐसी भी। और बाकी आपको तो पूछा ही, लेकिन मेरे से पूछा था। अच्छा, पाकिस्तान के कुछ लोगों से आज भी आपकी बातचीत होती है? उस दुकान वाले जो आपके कैंटीन वाले चाचा है, या कोई वहाँ दोस्त नहीं बने हो?
नहीं ऐसे तो मैं सोचता ही नहीं हूँ कभी ऐसे, मतलब कोई वहाँ से भी कोई जानबूझ के ऐसे फोन आए तो भी मैं मतलब ऐसे डर लगता, पता नहीं क्या हो जाएगा। बिल्कुल, ये गैमरा राम है जिसने 28 महीने पाकिस्तान की जेल में अपना जीवन बिताया, 12 महीने भारत की जेल में, और ये 40 महीने का जो सफर था वो गैमरा राम ही नहीं बल्कि कई लोगों को एक नई सबक, नई सीख दे गया कि कैसे इसको लेकर कई सारे मीम्स भी बने थे। गैमरा राम कि प्यार में गैमरा कर गया बॉर्डर पार, ऐसे न जाने क्या क्या कितने कुछ सब कुछ बना था। ये पता है आपको सब बने थे ऐसे? कैसे गाने बने थे आपको लेकर, गैमरा कर गया बॉर्डर पार, ये वो। हाँ ऐसे तो मैंने सुने भी थे कि हाँ, अभी सुनते हैं कभी? अब नहीं, मतलब सुने थे पहले आए टाइम पे कि ऐसे ऐसे बने थे कुछ डायलॉग, बोल रहे थे कुछ ऐसे ही। हाँ, क्या क्या थे डायलॉग, एक दो याद है? ऐसे कि एक मारवाड़ी में प्यार तेरी तीखी दाल गैमरा कर गया बॉर्डर पार। अरे वाह, प्यार तेरी तीखीदार गैमरा कर गया बॉर्डर पार। चलो भाई, अच्छी बातचीत मैं इसलिए कर रहा था, मैं इनकी गलती का जो है वो समर्थन नहीं करता। इसने जो गलती की मैं उसको सही साबित नहीं करता, लेकिन कोई इंसान जब गलती कर लेता है, उसकी सजा भोग लेता है, फिर कहीं ना कहीं समय जैसे जैसे बीतता जाता है तो उसको समाज की मुख्य धारा में हम सब लोगों को ये समझना चाहिए कि ठीक है, गलती इंसान से होती है, भगवान तो है नहीं कि अपन गलती नहीं करें। कई सारी बातें इसको लेकर लोगों के मन में थी कि गैमरे के साथ क्या था, गैमरा कहाँ गया था। कई सारी आज हमें मालूम चली, जैसे बकरियां पाकिस्तान की भारत में आई तो पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान ने यहाँ इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया, आप बकरियां नहीं दोगे तो हम आपका लड़का भी नहीं देंगे। फिर ये कह रहा है कि मेरे को ऑफर कर दिया कि विदेश जाके हमारे लिए काम कर, दूसरे देशों में जाकर काम कर, पैसे दे देंगे। कई सारी नई चीजें गैमरे से बातचीत करके जानने को मिली। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा इंटरव्यू लगा हो, आपकी बातचीत जो है गैमरे की वो आपको जानने के, जो गैमरे को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, कैसे बॉर्डर पार होता है, वहां क्या होता है, सब चीजें जानी और समझी। धन्यवाद।